So, 10th standard, good morning once again to you all. Now my dear, आज हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि जब हमने हमारे फर्स्ट टू वीडियोस देखे तो फर्स्ट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया था। सेकेंड वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज किया था, ठीक है, जिसमें हमने टर्म्स वाले देखे थे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्विक एडिशन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स सीखने वाले माय डियर, जिसको हमें किसने सिखाया? हमें सिखाया था कार्ल गॉस। क्या? कार्ल गॉस, जो मेरे साइंटिस्ट थे। इस साइंटिस्ट ने, अब मेरे ख्याल से जो बच्चे 11th और 12th में मैथ्स करते होंगे या फिजिक्स भी करते होंगे तो उनको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, गॉस मेथड। गॉस मेथड, तो मेरे गॉस वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है। इसकी छोटी सी कहानी भी है अगर देखा जाए तो, कि गॉस ने कैसे इसको एडिशन करना सिखाया लोगों को, ठीक है, कार्ल गॉस ने। तो एक बार उनके स्कूल के सर ने, जिनका नाम था बटनर, उन्होंने बच्चों से कहा कि भाई आपको नंबर्स ऐड करने हैं। कहां से कहां तक करने नंबर्स? तो बच्चों को तो मालूम नहीं था कि नंबर कहां से कहां तक ऐड करने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आपको 1 से लेकर के 100 तक के नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, और उनका मुझे टोटल बताना है। 1 से लेकर 100 तक नंबर को ऐड करना है और मुझे उनका टोटल बताना है। अब सब बच्चे बुक लेकर के बैठ गए सॉल्व करने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, जैसे हम लोग करते हैं। मगर कार्ल गॉस ने क्या किया, 2 सेकंड के अंदर कार्ल गॉस ने वहां पे बुक रख दिया। सर वाज एंग्री कि भाई तुमको नहीं काम करना, सब लोग लिख रहे तुम क्या आराम करोगे? कार्ल गॉस ने कहा सर माय मेथड इज ओवर, माय सम इज ओवर, आई डिड द एडिशन। तब वहां पर उनके बटनर जो टीचर थे उन्होंने कहा भाई कैसे किया, तुम्हें दिखा जरा मुझे, एंड ही शोड द एडिशन। उन्होंने नंबर्स को आगे से भी प्लस किया, 1 से 100, 2 से 99, इस तरीके से सीक्वेंस में गया माय डियर वो, ठीक है। तो उन्होंने ऊपर से भी नंबर को ऐड किया, नीचे से भी नंबर को ऐड किया, जो टोटल आया उस टोटल का उन्होंने हाफ बताया, बोला सर दिस इज द आंसर। एंड फ्रॉम दैट टाइम माय डियर ये देखा गया कि कार्ल गॉस जो थे ही वाज जीनियस। जो जीनियस होते हैं ना बेटा, वो बॉक्स के बाहर जाके सोचते हैं, एक्स्ट्रा बॉक्स। इसलिए आपको भी जीनियस बनना है। और माय डियर उन्होंने क्या कहा, अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे टर्म होते हैं। अगर हम नंबर से देखें टर्म t1 t2 t3, इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने कहा कि अगर हम n टर्म्स लेते हैं तो हमारे पास tn टर्म्स हो जाते हैं, tn टर्म्स, ठीक है। अब अगर मुझे इनका सम करना है तो इनके सम के लिए हम क्या यूज करेंगे, s, और आप लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला क्या बनता है देखो जरा, n/2, मैंने कहा था उन्होंने हाफ किया था, ब्रैकेट में t1 + tn। अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो आप इस तरीके से एडिशन कर सकते हो। नंबर 1, सर अगर मुझे नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। उसके दूसरा फॉर्मूला है n/2, t1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a, tn का फॉर्मूला क्या था, आपको याद है कि नहीं याद है? आपने tn का फॉर्मूला लिखा था a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d, राइट। आप क्या कर सकते हो, tn के जगह पे फॉर्मूला लिख दो a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस a 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू d। इस तरीके से आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। तो माय डियर इस फॉर्मूले का यूज करके हम माय डियर सम ऑफ n टर्म्स यूज कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। और हमें इसको नहीं भूलना है क्योंकि हमारे कुछ सम्स ऐसे होंगे जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पर हमें टर्म्स नहीं मालूम होंगे तो पहले हमें टर्म्स ढूंढने होंगे, टर्म्स ढूंढने के बाद हमें फिर उनका सम ढूंढना होगा, ठीक है। टर्म्स ढूंढने के बाद उनका हमको सम ढूंढना होगा, क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ अब चलते हैं फर्स्ट सम के पास में। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा क्वेश्चन कहता है कहां पे, कौन सा एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है। मेरा सम कहता है मुझसे कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an
AP are 6 and 3 respectively. Find S27. If I am not wrong, हमारे समझ गया फाइंड S27. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे देखो जरा. A फर्स्ट टर्म मतलब A 6, D कॉमन डिफरेंस दिया है 3, तो क्या ढूंढना है S27 क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला क्या हमारे पास में, हमारे पास फॉर्मूला है S. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn n/2. अब बेटा इसको ना बोलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी n-1 into d ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे लिखा है therefore S27/2 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे 112 प्लस 27 minus 1 ब्रैकेट. फाइनली 27/2 into bracket and finally 27 into 45 equal to bracket. ठीक है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं. नाउ सो फॉर्मूला Sn equals to n/2. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 into d. ना यहाँ पर देखो, अब n के प्लेस में क्या है 27, यहाँ पर 27 आएगा, जहां पर n है वहां पे 27, तो 27/2 ब्रैकेट में यहाँ पर आ गया 112 डायरेक्ट है प्लस 27 minus 1 into यहाँ पे d है, d की वैल्यू क्या है 3. ठीक है, d की वैल्यू क्या है 3. अब देखो कैलकुलेशन करना चाहिए. यहाँ पे 27 minus 1 क्या हो जाएगा 26. नॉट 26 3 जा, if I am not wrong 26 3 जा 78 होता है. ठीक है ना, 26 3 जा 78 प्लस 112 आप प्लस कर दो, आपको आंसर आएगा कितना 190. if I am not wrong, yes if I am not wrong, so this is 0 0, sorry this is 9 1. कितना आ गया आपको ये टोटल, ये आपको आ गया 100, सॉरी यहाँ पे 112 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 12 हो गया, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 12 है, तो ये आपको आ गया 90. ओके, सो दिस इज 90. 90 का हाफ कितना होता है 45, क्योंकि 2 इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया आंसर 45. अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. अब चलो जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो मेरा बच्चा मेरे साथ करेगा. सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13. एक नंबर खत्म, यहाँ पे क्या डाल सकते हो आप, क्रॉस डाल देंगे. ठीक है, अब 4 से 4 7 जा 28, 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10. ठीक है, अब आप एडिशन करोगे तो दिस इज 5 कैरी 1 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1215. 1215. ओके, तो ये हो गया माय डियर हमारा फर्स्ट सम. आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर एडिशन सीखा. दूसरी चीज आपने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 112 लिखा था, राइट. 112 नहीं था, वहां पर क्या था 12 था. सर 12 कैसे आ गया, बेटा फॉर्मूला में क्या लिखा है 2a और यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो 2 6 जा 12. मैंने जानबूझ के वहां पे लिखा था, क्योंकि एग्जाम में लिखने के टाइम पे या प्रैक्टिस करने के टाइम पे कई बार हम ऐसी गलती करते हैं. हम जो नंबर लिखना चाहिए उस नंबर की जगह एक एडिशनल नंबर लिख देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा सम रॉन्ग हो जाता है और हम उसमें कहता है ना चक्की पीसते रह जाते हैं, हमें आंसर नहीं आता. फिर इससे चक्की पीसने का काम कभी नहीं करना चाहिए. सम सॉल्व करने के टाइम तो सम को एकदम बारीकी से पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफाई करना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, ये आप लोग ने देख लिया सर. यस, आप लोग ने देख लिया, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो मुझसे ज्यादा भाई. यस, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मुझे कि फाइंड द सम
of first 123 even natural number. क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो भाई डियर क्या डायरेक्ट सॉल्व करेंगे? नहीं, सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक, दिस इज एन एपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि दिस इज एन एपी विथ ए के प्लेस में क्या है 2, डी के प्लेस में क्या है 2। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है सॉरी एन की वैल्यू क्या दिया है 123, तो मुझे ढूंढना है S123। ठीक है ना? सम पढ़ो। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल, उसने मेंशन किया बेटा कितने इवन नेचुरल नंबर हैं 123, तो उनका टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको नहीं दिया है बेटा तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या क्या मालूम है वो लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, क्या नो दैट Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Therefore S123 equals to 123 upon 2 2 into 2 123 minus 1 into 2. So 123 upon 2 2 2s are 4, 123 में से 1 चला गया तो 122 और 122s are 244. So 123 upon 2 into 248, 123 into 120। कैसे 124 आया? ये 248 का हाफ, 248 का हाफ हो गया। अब क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन उनके लिए सिंपल तरीका माय डियर बोर्ड के सामने है। कैसे करेंगे? पहले 4 से करेंगे मल्टीप्लाई सबको। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, एक नंबर खत्म। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 1 से करेंगे 1 3 1 2 1 2 15 कैरी 1, दिस इज 12 कैरी 1 5 1। आपका आंसर क्या आ गया? 15252, 15252। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। सो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन natural number is 15252, 15252। ठीक है, सब देख लो भाई डियर। इसी तरीके से क्योंकि आपको भी करना है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए बेटा, कभी भी अपने सम को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, डाउट रहे तो डोंट गो फॉर डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, सम को ध्यान से देख लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। सम क्या कहता है हमारा? अब वापिस हमारा सम उसी टाइप का आ गया। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स between 1 and 350। Solution: find sum of all even numbers between 1 and 350। 1 and 350। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिस्ट। वापिस से वही
लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 इज, हमें लिस्ट बनाना है इवन नंबर्स का, ध्यान है इवन नंबर्स का स्टार्ट 2 से स्टार्ट 2 4 6 8 डॉट 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 कॉमा 350, क्योंकि पीछे जीरो है मतलब ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, बट इसमें टर्म कितने हमें ये नहीं मालूम है। सो दिस इज NAP with A equals to 2, D equals to 2, हमें अपना TN मालूम है 350, हमें क्या नहीं मालूम है N, कितने टर्म है हमें ये नहीं मालूम। और आपसे याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था TN बहुत काम की चीज हमारे, तो स्टार्ट करेंगे वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट Tn equals to A plus n minus 1 into D। आपका Tn कितना है 350, A कितना है 2, so n minus 1 into 2 350 2 2 into n 2n 2 1 जा 2 plus 2 minus 2 cancel, यहाँ पर क्या बचा 2n बचा, ठीक है ना। so therefore n equals to 350, ये जो 2 है ये 2 अपॉन में आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, आपको n का वैल्यू आ गया 175, आपको n का वैल्यू आ गया 175, आपको n नहीं मालूम था। अब क्या करना है नाउ अब क्या ढूंढना है टू फाइंड S175, ठीक है ना। अब हम क्या ढूंढेंगे S175, बाजू में चलता हूं क्योंकि मेरे बोर्ड में नीचे फिर स्पेस नहीं रहेगा तो आपको दिखाई देगा नहीं, फिर आप कहोगे सर आप बहुत छोटा लिखते हो। आगे बढ़ते हैं, वी नो दैट व्हाट Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2। अब देखो यहां पर चाहो ना बेटा मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं जानते हो, यहां पर मैं जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। सर क्यों लिख सकते हो, हमें कंफ्यूज करोगे, कुछ कंफ्यूजन है भाई, क्यों देखो आपको A मालूम है, आपको Tn मालूम है, आपको n मालूम पड़ गया, n कितना है 175, तो आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला T1 प्लस Tn, therefore S175 175 upon 2, this is bracket में T1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 2 and this is 350, 175 upon 2 into 352, तो 175 into 176 उसका हाफ, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई मैंने कहा ना कि माय डियर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो कोई इश्यू नहीं है, जिसको नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन आज भी देख ले, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 4 6 1 जा 6 10 35 52 and this is 12। okay, next 5 7 1 0 0 8 0 3, if I am not wrong, अगर मैं रॉन्ग तो बता देना मुझे भाई, ऐसा नहीं कि मैं रॉन्ग नहीं हो सकता, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूं, हर कोई रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। यस 30800, so therefore final statement, therefore sum of all even numbers between 1 and 350 is 30800, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से माय डियर आपके सम्स होंगे, ध्यान रखियो। ओके, सम आप ध्यान से देख लो, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।
ओके, अभी ध्यान फाइंड द सम ऑफ 56th टर्म। सॉल्यूशन नहीं, P19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128। याद होना चाहिए 3.2 में मैंने ऐसा सम कराया है। इसलिए बात कहना है कि सर आपने हमको ऐसा सम नहीं कराया, ठीक है ना, इस समय मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वी नो दैट, सर क्यों डाले लिख रहे हैं वी नो दैट, क्योंकि बेटा हमको, या अगर आप नहीं चाहते तो पहले चलो कुछ चीज लिख लेते हैं। हेयर P19 आपको दिया है 52, P38 दिया आपको 128, आपको बोला क्या ढूंढना है 56। अब आप मुझे बताओ क्या आपको A मालूम है, क्या आपको D मालूम है, नहीं मालूम, तो कौन करेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। We know that Tn equals to A plus n minus 1 into D. Therefore, T19 equals to A plus 19 minus 1 into D. 52 है ये, ठीक है, A plus 18D, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली T38 A plus n के प्लेस में 38 minus 1 into D, this is 128 A plus 37D। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा यहाँ वाला सम ना थोड़ा हल्का सा मैं अलग करूंगा, कैसे करूंगा देखते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर एडिंग, आपने कहा मैं बाकी जगह सब्ट्रैक्टिंग करता था, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एडिंग, ठीक है। एडिंग 1 and 2 मैं ऐड करूंगा, कैसे दूंगा, A plus 18D प्लस, इसको वेट करते हैं, A plus 37D 52 plus 128, A plus A 2A 18D plus 37D, this is 55D, इनको प्लस करेंगे तो this is 30 and 180, ये हो गया हमारा नंबर 3, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये हो गया हमारा नंबर 3। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमने इनको ऐड क्यों किया उसका समझ में आएगा आपको। Now Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, बात सही है, यस। क्या ढूंढना है 56, यानी n के प्लेस पर क्या आएगा 56 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज 56 अपॉन 2 2a प्लस 56 माइनस 1 into d, तो 56 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 56 माइनस 1 55d, ये ध्यान दो क्या है यहाँ पर 2a प्लस 55d, यहाँ भी क्या है 2a प्लस 55d, आगे इसी तरीके से बस। तो 56 अपॉन 2 इंटू, तो 2a प्लस 55d का वैल्यू क्या 180, लिख दो यहाँ पर 180, कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 3, 56 180 का हाफ 90, 9 6 54, 4 कैरी 5, 9 5 45 प्लस 550 और ये एक जीरो, कितना हो गया 5040, ठीक है। आपको मिल गया therefore sum of 56 term is 5040, ठीक है। अब क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 5 कराओगे, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराओगे, क्योंकि इस सम को मैंने 3.2 में कराया था, डिविजिबल बाय 4, इसके लिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क फॉर यू। सर आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है, वो आज का लास्ट सम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी द लास्ट सम फॉर टुडे, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना अच्छे से, आपको जो भी डाउट हो मुझे बोल देना।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। 6 कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 terms in an AP is 3300. Find its 28th term. 28 टर्म ढूंढना है मुझे। ओके, ना मुझे ए मालूम है ना मुझे डी मालूम है। क्या मालूम है? S55 ये मालूम है, T28 ये मालूम है। स्टार्ट करते हैं। We know that Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Therefore, S55 equals to 55 upon 2 2a plus n के प्लेस में 55 minus 1 into d. ओके, अब ये कितना है? 3300 55 upon 2. ओके, ब्रैकेट में 2a plus 55 minus 1 54d. ओके, 54d. Therefore 0 0 0 0 55 upon 2। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 54 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a plus 27d 2 कैंसल। Therefore क्या बचा वहां पर? a plus 27d equals to 3300। 55 क्योंकि मल्टीप्लाइड है इसलिए अपॉन में आ जाएगा। सो a plus 27d equals to, जिसको डिवाइड नहीं आता क्या करो? 5 6 30, 5 6 30 यानी 55 60 अब मल्टीप्लाई करके देखो कोई आंसर आएगा मेरे, क्योंकि 55 है ना, 5 6 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 6 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, मुझे मिल गया आंसर। दिस इज नंबर 1। ओके, नाउ Tn equals to a plus n minus 1 into d। Therefore T28 क्या होगा? a plus n के प्लेस में 28 minus 1 into d। So 28 minus 1 27d और a plus 27d का वैल्यू क्या है? 60। अब यहाँ पर लिख दो 60। कहां से मालूम पड़ा? From 1। Therefore T28 equals to 60। ओवर। माय डियर, आपके लिए आज के सम्स ओवर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और आगे आपको प्रैक्टिस करना है।